Dear student, BSCG Part 3rd कोर्स GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ। इस कोर्स के अंतर्गत अभी हमारा टॉपिक चल रहा है बाजरा, पर्ल मिलेट। आज हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग मेथड्स फॉर पर्ल मिलेट, यानी बाजरा की वो कौन कौन सी प्रजनन विधियां हैं जिनके आधार पर या जिनकी सहायता से हम नई किस्मों का विकास कर सकें, बाजरा की नई नई किस्मों का विकास करें और अधिक से अधिक उत्पादन किसान भाई ले पाएँ। विद्यार्थियों, जैसा हम जानते हैं कि बाजरा एक हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है और इसकी जो फ्लोरल बायोलॉजी है उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि ये अपने आप में एक बेस्ट ऑप्शन देती है क्रॉसिंग के लिए। हम जानते हैं कोई भी ब्रीडिंग प्रोसीजर करें, कोई भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट अपन करना चाहें तो उसमें दो चीज़ है, वेरिएबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो वेरिएबिलिटी स्टेबल होनी चाहिए। तो अगर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो हमें हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन को मेंटेन करना है। ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स ग्रुप का एक फीचर है। इस प्रकार से एक यूनिक फ्लोरल बायोलॉजी है जो कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में ड्यू टू प्रोटोगाइनी सिस्टम इज़ अवेलेबल इन बाजरा, यानी इसमें जो गाइनोसियम है या स्त्रीकेसर है वो पहले परिपक्व होता है। अतः इट मेक इंश्योर द बाजरा विच हैव क्रॉस पोलिनेशन। इसमें बाजरा में वो सारे मेथड्स, ब्रीडिंग मेथड्स जो प्राय मेज या मक्का में अप्लाइड किए जाते हैं वो इसमें भी हम एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं और प्राय वैज्ञानिकों के द्वारा या ब्रीडर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। मेनली जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है बाजरा का, बाजरा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव अपन जानते हैं सभी क्रॉप्स में ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हायर यील्ड है, ग्रेन यील्ड है। इसमें ग्रेन यील्ड के साथ साथ फॉडर यील्ड भी है। तो लेकिन हम क्या इसमें उत्पाद चाहिए, हम ब्रीडिंग क्यों कर रहे हैं, इसमें हमें अंतिम उत्पाद क्या चाहिए ब्रीडिंग प्रोसीजर के बाद में? तो इसमें बाजरा में हमें अंतिम उत्पाद चाहिए एक ओपीवी, एक या हाइब्रिड्स। हमें क्या मिलेगा वैरायटी के रूप में, क्या मिलेगा बाजरे में? या तो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी, वेदर दे आर सिंथेटिक्स, वेदर दे आर कंपोजिट्स और अदर ओपीवीज, या फिर हाइब्रिड्स। तो इस प्रकार से जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं विच कैन बी अप्लाइड फॉर बाजरा कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर नंबर 1 प्लांट इंट्रोडक्शन। एक प्रिमिटिव प्लांट ब्रीडिंग मेथड है, प्राय सभी क्रॉप्स में इसको अपन यूटिलाइज करते हैं, अपन इस मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी प्लांट मटेरियल, जर्म प्लाज्म, जीनोटाइप्स या जीन्स बाहर से, फॉरेन से या विद इन कंट्री अदर एरिया से या वाइल्ड से, जैसा भी अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड और डिजायर्ड जीन और जीनोटाइप इज देयर, वी कैन इंट्रोड्यूस द मटेरियल। तो प्लांट इंट्रोडक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। दूसरा, डिफरेंट सिलेक्शन में प्रोसीजर्स। कोई भी क्रॉप जब ब्रीडिंग मेथड्स की बात करेंगे तो जैसे पहले भी हम दूसरी क्रॉप्स राइस पड़ी या कॉटन पड़ी या ज्वार पड़ी, उसमें हमने डिस्कस किया है कि प्राय दो ग्रुप, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के दो ग्रुप्स बांट करके और उसी हिसाब से ब्रीडिंग प्रोसीजर्स या ब्रीडिंग मेथड्स को डेवलप किया गया है। तो ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में मोटा मोटी जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं, जैसे प्लांट इंट्रोडक्शन हुआ, सलेक्शन हुआ, दूसरा सलेक्शन हुआ।
तो सिलेक्शन में ज़्यादातर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है मास सिलेक्शन या इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस, मास सिलेक्शन या इसके भिन्न भिन्न प्रकार के रूपांतरण, इसी प्रकार से हाइब्रिड्स, इसी प्रकार से कंपोजिट या सिंथेटिक्स। तो इन विधाओं का, इन प्रोसीजर्स का, इन टूल्स का हम प्रयोग करते हुए बैक क्रॉसिंग मेथड, म्यूटेशन ब्रीडिंग मेथड, ये भी हम इस बाजरा क्रॉप में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड। इसमें क्या है कि बहुत सारी वेराइटीज़ में इसमें डेवलप की गई हैं सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड से। और प्रिमिटिव लेवल पर जब प्रारंभिक बाजरा ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ, बाजरा के आनुवांशिक सुधार के लिए किस्मों का उत्पादन करना या किस्में तैयार करना वैज्ञानिकों ने या ब्रीडर्स ने शुरू किया, तो इस प्रोसीजर का कुछ हद तक इस्तेमाल किया गया। द सिलेक्शन क्राइटेरिया वर अर्ली मैच्योरिटी, सिंक्रोनस टिलरिंग विद कॉम्पैक्ट एंड गुड लेंथ ऑफ ईयर्स ऑफ डिजायर्ड साइज। यानी इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट बात है सिंगल प्लांट सिलेक्शन में, वो हमने उन प्लांट उस जिनमें जैसे मैच्योरिटी यानी अर्ली मैच्योरिटी हो, एक साथ में टिलरिंग में फ्लावरिंग हो और मैच्योरिटी आए, और जो ईयर हेड है वो कॉम्पैक्ट हो और एक अच्छी लेंथ का हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए सिंगल प्लांट्स का सिलेक्शन करें। जनरली सिलेक्शंस वर मेड फ्रॉम लोकल वेराइटीज़। आमतौर पर जो लोकल या प्रिमिटिव या देसी कल्टीवर्स हैं उनमें से सिलेक्शन किए गए, जैसे उदाहरण के लिए अकोला बाजरी, और कुछ कल्टीवर्स पंजाब में भी वैज्ञानिकों ने डेवलप किए। इसके अतिरिक्त कुछ इंडिजीनियस मटेरियल के अतिरिक्त, ये तो इंडिजीनियस मटेरियल हो गए हमारे प्रिमिटिव या देसी, हमने कुछ बाहर से एक्जोटिक इंट्रोडक्शंस भी करे हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज से, तो उनको भी यूटिलाइज किया गया हम लोकल वेराइटीज़ के लिए। जैसे उदाहरण के लिए बाबापुरी एंड जामनगर जियांट इन गुजरात, ये काफ़ी पॉपुलर रही। AF3 इन महाराष्ट्र, पूसा मोती एट IRI दिल्ली, S530 इन पंजाब। हालांकि ये जो मेथड है या ये वेराइटीज़ हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को यूनिफॉर्म स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए ब्रॉड लेवल पर ये कुछ ज़्यादा दे नहीं पाई, क्योंकि इनमें एक्सटेंसिव आउट क्रॉसिंग विद लोकल लैंड रेसेज, क्रॉस पोलिनेटेड होने के कारण से इनमें हाईली क्रॉस पोलिनेटेड हो गया और ये वेराइटीज़ में काफ़ी वेरिएबिलिटी डेवलप हो गई है। अब दूसरा मेथड है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन एक बहुत ही कॉमन और बहुत प्रिमिटिव मेथड है, और आमतौर पर मास सिलेक्शन को हम जब इस्तेमाल करते हैं, मास सिलेक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप ग्रुप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन वेराइटल डेवलपमेंट के लिए हम इसको क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में ही इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में केवल जो एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वेराइटीज़ हैं उनका प्योरीफिकेशन, अगर उनमें कुछ एडमिक्सचर आ गया, उनमें कुछ संदूषण हो गया, उनमें कुछ कंटेमिनेशन हो गया डिफरेंट काइंड से, तो उनको केवल हम उनका प्योरीफिकेशन करने के लिए सेल्फ पोलिनेटेड ग्रुप में मास सिलेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। बाकी वेराइटल डेवलपमेंट के लिए हम क्रॉस पोलिनेटेड ग्रुप में, जिसमें बाजरा, मक्का, ये फसलें प्राय आती हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो मास सिलेक्शन इज ए कॉमन ब्रीडिंग मेथड इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स लाइक बाजरा। मास सिलेक्शन इज ए इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड from very early by cultivators itself for maintaining purity and uniformity of the varieties। यानी ये किसानों के द्वारा भी जब देसी और लोकल वैरायटीज चलती थी, किसानों हमारे यहाँ लोकल राजस्थान में और इंडिया में, तो फार्मर्स के द्वारा भी, कल्टिवेटर्स के द्वारा भी इस मेथड का प्रयोग किया गया। यानी उन्होंने अच्छे अच्छे पेड़, अच्छे अच्छे पौधे और उनके अच्छे अच्छे सिट्टे छांट करके
और अगली फसल के बीज के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए। तो ये इट वाज सम सॉर्ट ऑफ मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन इज हाईली इफेक्टिव for the characters that have high heritability. That is more important. High characters with high heritability is considered for mass selection. The characters like compactness and length of ear, grain weight, synchronous flowering of tillers, and disease resistance are some of the characters used for screening single plants in mass selection procedures. Number of local types have been released in India by mass selection procedures. For example, T55, CO1, AKP1, RSJ, RSK, ये कुछ वैरायटी ऐसी थी जो बहुत पहले ही वैज्ञानिकों के द्वारा मास सिलेक्शन प्रोसीजर से तैयार की गई। अब मास सिलेक्शन प्रोसीजर एक्चुअली में है क्या? मास सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने कहा किसान भी यूज़ करते थे और वैज्ञानिक भी इसको साइमल्टेनियसली इन इम्प्रूव्ड प्रोसीजर से यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड डिजायर्ड प्लांट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द ओपन पोलिनेटेड पॉपुलेशन और लोकल वेराइटीज़ एंड द सीड्स ऑफ द सेलेक्टेड प्लांट्स इज कंपोजिटेड एंड प्लांटेड अगेन टू रेज द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज वन selection cycle. So we can repeat this selection cycle for 2 or 3 times for developing or releasing a perfect variety. इसका जो मास सिलेक्शन है इसका इफेक्टिवनेस इज रिपोर्टेड टू डाउनी मिल्ड्यू एंड रेजिस्टेंस एंड मैच्योरिटी. वैसे मास सिलेक्शन का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि अब प्रोसीजर चल रहा है हाइब्रिड्स का, कंपोजिट्स का, सिंथेटिक्स का बाजरा में. फिर भी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया है कि डाउनी मिल्ड्यू एक बहुत बड़ी समस्या जो बाजरा में है उसके ऊपर इफेक्टिवनेस रिपोर्ट की गई है रेजिस्टेंस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए और मैच्योरिटी के लिए, अर्ली मैच्योरिटी के लिए. इसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द मास सिलेक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय सिलेक्शन should be made under a large or huge population, about 10,000 plants, and we can select about 500 individual plants from this huge population. कहने का मतलब ये है कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस को अगर बढ़ाना है, इफ़ेक्टिवनेस एक्यूरेसी अगर ज़्यादा इसको लानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन में हम काम करें और उसके अंदर भी करीब 10,000 की पॉपुलेशन में से 500 पौधों का हम चयन करें और फिर सिलेक्शन साइकिल को रिपीट करें. तो आज के लेसन में इतना ही. अब आगे जो कंपोजिट्स, हाइब्रिड्स और सिंथेटिक्स है इसको अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे. धन्यवाद.